वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वानवू सेक्ट ने किन्वान सेक्ट की डिसाइबल्स को हरा दिया था, जो देख कर के किन्वान सेक्ट के डिसाइबल्स जियो गोंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर, हम नहीं कर पाए कुछ भी, प्लीज़ हमें बचा लो। तो जियो गोंग कहता है कि चलो, मैं खुद ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, मैं कैसे तुम्हें बचाऊँ। और कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, जो देख कर के वांग कहता है वाह, ये है किन्वान सेक्ट के डिसाइबल्स, एक नंबर के नल्ले और कोई काम का नहीं है। तो बताओ कौन कौन सरेंडर करता है, नहीं तो वो जान से जाएगा। जो सुनकर किन्वान सेक्ट के डिसाइबल्स डर जाते हैं और सब रोने लगते हैं और एक एक करके सब अपने आप को वानवू सेक्ट के आगे झुक जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। जो देखकर एक बंदा किन्वान सेक्ट का वो कहता है सरेंडर, और मैं ज़िंदगी में कभी नहीं, चाहे मर जाऊं लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। और ये कहते हुए वानवू सेक्ट के डिसाइबल्स वांग पर अटैक कर देता है। जो देख कर के वांग कहता है अच्छा बेटा, बाप से पंगा, आजा, तुझे आज ऊपर उठाता हूँ। और ये कहते हुए वांग भी अपना भाला निकाल लेता है। जो देख कर के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हमारे डिसाइबल से रुक जाओ, ऐसे हमला करने मत जाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है और वांग अपने भाले को उस डिसाइबल के छाती के आर पार कर देता है। जो देखकर किन्वान सेक्ट के सारे बंदे उदास हो जाते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं और कहते हैं कि गया हमारा सेक्ट, अब बर्बाद हो गया और हम भी बच नहीं पाएंगे अगर इन लोगों का बात नहीं माना तो। और सभी डिसाइबल बहुत ही निराश हो जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। और इसी के साथ हमें बैम्बू माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे मास्टर्स और एल्डर्स ये सब देख रहे थे। तो सेंगवांग सेक्ट के एल्डर कहते हैं हमारे किन्वान सेक्ट के सेक्ट मास्टर से, क्या हुआ, तुम्हारा सेक्ट तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, बताओ किन्वान सेक्ट के सेक्ट मास्टर, कुछ तो बताओ, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। तो हमारे सेक्ट मास्टर कहते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी थोड़ी ही देर हुआ है, अभी मेरे एक पर्सन अभी बाकी है। जो सुनकर वो एल्डर हंसने लगता है और कहता है कौन, तुम्हारा वो डिसाइबल लेनिए, क्या लगता है वो कुछ कर पाएगा। अरे उसका तो सारा का सारा कल्टीवेशन लो पर है और वो कुछ करने लायक लगता नहीं है। अरे वो तो मुसीबत देखने से ही दुम दबाकर भाग जाता है, वो क्या ही कर लेगा। जो सुनकर किन्वान सेक्ट के सेक्ट मास्टर कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है हमारे सेक्ट के बारे में, तुमने कभी आयरन रूल के बारे में सुना है, ये हमारे सेक्ट का सीक्रेट है। जो सुनकर एल्डर कहता है क्या आयरन रूल, ये क्या होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है किन्वान सेक्ट पर, जहाँ पे वांग सभी से कहता है चलो बच्चे, सब लोग अपने अपने घुटनों में आ जाओ और सरेंडर करो। और हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है ए बच्चे, मुझे नहीं लगता कि तुम मौत को अफोर्ड करते हो, तो इसी में भलाई होगा कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो और झुककर सरेंडर करो। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कुछ टाइम पहले मैं भागना चाहता था, यहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ इस प्रकार का हो जाएगा और रिवॉर्ड तो मुझे ज़रूरत है। जो सुनकर किन्वान सेक्ट का एक बंदा कहता है रिवॉर्ड, ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है बंदा। लगता है हमारा चीफ डिसाइबल ये सब देख करके पगला गया है। तभी वांग ही कहती है कि चीफ ब्रदर, प्लीज़ नीचे झुक जाइए और सरेंडर कर दीजिए। आपने सही बोला था कि हम नहीं लड़ सकते इस सेक्ट से, इनमें बहुत ही ताकतवर बंदा है।
और मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन मैं किसी की मौत के कारण बन करके कोई भी रिवॉर्ड लेना नहीं चाहता। और बहुत ही गुस्से से वांग के तरफ देखता है और अपने हाथों में स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा करने लगता है, जो देख करके वांग ही कहती है, चीफ ब्रदर आप शांत हो जाइए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आपने सही कहा था कि हमारा सेक्ट वानवू सेक्ट से जीत नहीं सकती, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्लीज़ रुक जाइए चीफ डिसाइबल, आप रुक जाइए, आप फाइट मत कीजिए और अपने आप को बचा लीजिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इन बातों को इग्नोर मारते हुए वांग पर टूट पड़ता है और दौड़कर अपना अटैक करने को तैयार हो जाता है, जो देख कर के वांग, अच्छा बच्चे बाप से होशियारी, रुक जा, और ये कहकर अपना भाला निकाल लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ कम नहीं है, वो भी अपना स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देता है, जिससे देख कर के वांग तो हैरान हो जाता है, क्या ये कौन सा अटैक है। और वांग का अटैक हवा में ही गायब हो जाता है, जो देख कर के वांग की आंखें फटी रह जाती है। लेकिन उतने ही देर में हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक वांग को आकर लगता है और वांग एक ही अटैक में धराशायी हो जाता है, जो देख कर के हमारे किनवान सेक्ट के डिसाइबल्स बड़े ही खुश हो जाते हैं और आंखों में आंसू लिए कहते हैं कि ये हमारे चीफ डिसाइबल तो बहुत ही पावरफुल निकला। जो देख कर के वांग ही भी कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था हमारा चीफ डिसाइबल बहुत ही ताकतवर है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। और सभी डिसाइबल हमारे मेन कैरेक्टर को रिस्पेक्ट करने लगता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वानवू सेक्ट के होली सन पर, जो ये सब देख रहा था और मन ही मन कहता है, बस एक ही अटैक से वांग को धराशायी कर दिया। मुझे लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर चुके हैं इन डिसाइबल्स को। और वांग लियान से कहता है कि जाओ सभी मिलकर इस पर अटैक कर दो और जान से मार डालो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इन बातों को इग्नोर मारते हुए सभी से कहता है, इन सालों में सभी ने मुझे बहुत सारे सवाल किए कि तुम चीफ डिसाइबल होने के लायक भी हो या नहीं, लेकिन मैंने कभी भी चीफ डिसाइबल होने का गुरूर नहीं किया। और क्या ही गुरूर करता, मैंने आज तक इस सेक्ट के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई कंपटीशन में सेक्ट के तरफ से भाग लिया हूँ, ना ही कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन सेक्ट को दिया हूँ। लेकिन आज लीनिए मैं दिखा दूँगा इस सेक्ट को कि मैं भी चीफ डिसाइबल बनने के लायक हूँ। और अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और वानवू सेक्ट के डिसाइबल की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन आज यहाँ से कोई नहीं बचेगा। और अपने चारों तरफ अपना स्पिरिचुअल पावर को शो करता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। गुड बाय। और जो भी नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दें। गुड बाय।